अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये मेरी आपी ने बहुत ही मज़े की ये जैम समझ लें, यहाँ आम का मुरब्बा बनाया था और अचार तो बिल्कुल ऐसे था जैसे बिल्कुल अम्मी के हाथ का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही अचार था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो मुरब्बा बनाया ना, ये भी उन्होंने थोड़ा चेंज स्टाइल में बनाया था। आप यकीन करें, ये जो इसने बोतल भेजी थी ना, ये सारी मैंने खा ली थी 2 दिन में ही। इतना यम्मी था ये। और उसके बाद आज ना पूरी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं आप सब का और मैं अपनी कज़न्स का, मेरी रिश्तेदारों का, आप ही के ससुराल वालों का, सबका और मेरी यूट्यूब फैमिली का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हर तकलीफ़ वाले टाइम में हमारा साथ दिया और बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग हमें दी। और ये देखिए, अब मैं ना सुबह नाश्ता कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अचार का कलर देखिए, और इतना ही ये देखने में प्यारा है, उतना ही ये मज़े का है। तो मैंने सोचा आज ना अचार, पराठा और थोड़ा सा मुरब्बा लूँगी और मैं ये नाश्ता करूँगी, क्योंकि ना आज थोड़ा सा परेशानी भी है और भागम दौड़ वाला भी काम है, क्योंकि आज मेरी आपी का ऑपरेशन है, इसी वजह से। तो बस ये मैं नाश्ता करके, तो मैंने कहा जैसे जो मेरी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, इन्होंने मैंगो भी किस तरह छील के काटे हुए हैं। तो बहुत ही चेंज स्टाइल में इसने बनाया है इस दफ़ा अचार, लेकिन जायका वही है अम्मी के हाथ वाला और शक्ल भी वही है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा। कभी आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे बताइएगा, फिर मेरी आपी आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का ये नाश्ता है। अब ये मैं आपको मुरब्बा भी दिखा देती हूँ। आप देखें, ये इसमें कोकोनट भी डाले हुए हैं, कलौंजी भी है, शायद नहीं कलौंजी नहीं है, कोकोनट है, इलायची है, किशमिश है और ना कुटी हुई लाल मिर्च है। और अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आप ही को कहूँगी कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ना आप शूट करके मुझे दें, या मेरे पास आई तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इतना ये मज़े का है, मीठा भी बैलेंस है। ये देखिए कोकोनट, इसका अलग ही टेस्ट आ रहा था ड्राई फ्रूट का। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट में आप डाल सकते हो। ये देखिए किशमिश है, खोपरा है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है और छोटी इलायची है। अब ये वाला मैं नाश्ता करके जाऊँगी और फिर देखती हूँ कि किस तरह क्या रूटीन है। और मेरी सिस्टर्स ने बहुत रिक्वेस्ट की है कराची बिरयानी की, तो वो बस अभी आप ही माशाल्लाह मेरी ठीक हो गई हैं और मेरे ही घर आई हैं। तो मैं फिर आपके साथ कराची बिरयानी भी जल्द से जल्द, जैसे टाइम मिला वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जिन मेरी बहनों ने मैजिकल हेयर ऑयल का कहा है कि आप ही हम इसे कोकोनट ऑयल में बना लें, तो मैंने हज़ारों में ये रिप्लाई दिया है कि कोकोनट ऑयल में ये नहीं बनेगा। ये रेमेडी जिस तरह बनेगी मैंने बनाई है वैसे ही आप बनाएं, लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाए या हल्का सा गर्म रह जाए तो उसके बाद आप इसमें 1 कप कोकोनट ऑयल का मिक्स कर सकते हो। वरना आप मेरे चैनल पर देखिए, कोकोनट ऑयल वाली भी रेमेडी है, अलसी ऑयल वाली भी रेमेडी है, तो आप वो देख सकते हो। अभी मैं सबसे पहली बाइट अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। ये देखें, और इतना ये यमी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तो आप ही को कहा था, आप ही एक दफ़ा और मुझे बना के देना, तो आप ही कहती घर में है तुम जितना मर्ज़ी ले लेना। तो बस ये मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि फिर मैं जा रही हूँ। अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। मेरी आपी वाले भी वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरी आपी को एडमिट होना है। एक दिन एडमिट होगी, दूसरे दिन ऑपरेशन है। लेकिन थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, परेशान। ज़ाहिर है इस दफ़ा आपी का थोड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उनकी हर्नियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और मेरी कई बहनों ने पूछा था आपकी आपी को क्या हुआ है, तो मेरी आपी को हर्नियाँ की प्रॉब्लम हुई थी। जिनको पता है तो उन्हें पता है कि ये एक प्रॉब्लम होती है। वो आप ही की ना थोड़ी डिले हो गया था ऑपरेशन, तो वो ज़्यादा ही बढ़ गया। अब ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मैं आ गई थी, आप ही के पास ही बैठी हूँ। मैंने कहा था कुछ भी नहीं होगा। ज़ाहिर है आपको पता है कि 2-2.5 महीने पहले बड़ी आप ही का इंतकाल हुआ है, तो सब बहुत ज़्यादा डरे में परेशान है। इसलिए वो ख़ुद भी इतना रो रही थी, कह रही थी मुझे डर लग रहा है।
और बस इसीलिए फिर मैं एक दिन बाद जाना, लेकिन मैं पहले चली गई। अब मेरी आपी को बीपी वगैरह चेक करने के लिए आ गए थे और उनको फिर रेडी भी करना था, लेकिन रात में थोड़ा सा उनको ये दे थे। अब ये वाली सॉक्स है जिससे सर्कुलेशन जो लेग्स की या बॉडी की ना टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है, तो ये वाली सॉक्स पहनाई जाती हैं। ये फुल थाइस तक होती है, तो हमने फिर बाद में सेट कर दी थी। तो मैं स्टाफ के साथ मिलकर ये कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी साथ कर दूं। और बस यही था, आप ही को अच्छे से रिलैक्स कर दिया। फिर परेशान ये छोटी बहन थी, उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, अम्मी परेशान थी, मेरी कज़न्स के फ़ोन आ रहे थे, बहुत दिल से उनका शुक्रिया। फिर रात में ये मेरी आपी की बेटी है, तो फिर वो भी मेरे साथ ही उतने दिन स्टे किया था। तो हम लोग यहाँ बैठे होते, वो यहाँ पर नीचे लेटी थी और मैं इस सेटी पे, इसी तरह बट टाइम गुजारा। और ये देखिए मेरी जो आपी की डेथ हुई है, ये उनके हाथ का ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, उन्होंने अपने हाथों से की है। और ये वाला मेरा बिस्तर है, ये मैंने ब्लैंकेट लाइनर लेकर फिर उसके बाद बस हम लोगों को ना रात में भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि कुछ लेकर आए, पानी भी और ऐसी चीज़ें भी। तो कहती आप बैठे, क्योंकि स्टाफ आई थी आप ही को मेडिसिन वगैरह देने, तो कहती मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, क्योंकि सामने ही कैफ़े था, तो वहाँ से वो लेकर आई। तो बस यहाँ पर इसी तरह आप ही का बीपी वगैरह चेक हो रहा है। बस हमें यही डर लग रहा था आप ही का ना बीपी हाई हो जाता है। और इस टाइम आप ही को बिल्कुल रेडी हम कर चुके हैं ओटी में लेके जाने के लिए। तो बस इतनी सारी आप सबने दुआएं और ब्लेसिंग दी थी, आप यकीन करें, चाहे 20-25 कमेंट आए हों या 40 आए हों, लेकिन उनमें इतनी दुआएं थी ना। मैं कहती हूँ आप सबकी दुआएं, माँ की दुआ, जिसने इतना अच्छे से आप ही का ऑपरेशन कामयाब किया। फिर उसके बाद ये भाई भी आ गया था, भाई भी होम टाउन से आया हुआ था आप ही का ऑपरेशन, और पीछे जो है वो आप ही का बेटा है, तो ये लोग भी आ गए थे। तो जो कुछ खाने पीने के लिए लेकर घर से। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आप ही जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम तो बहुत हम लोग टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं और ब्लेसिंग से मेरी आप ही का ऑपरेशन सही हुआ और आप ही इसी तरह ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ वापस आई हैं। बस जाहिर सी बात है कुछ ज़ख़म है, कुछ तकलीफ़ है, वो फिर वक्त के साथ साथ सही होंगी इंशाल्लाह। अब बस आप ही को लिया, फिर हम ना ओटी से निकलने का बिल्कुल नहीं शूट कर पाए, क्योंकि सब लोग परेशान थे। आप ही के पूरे ससुराल के लोग थे, आप ही की बहू, सब लोग बहुत परेशान थे, तो कुछ शूट करने का दिमाग में भी नहीं आया। उसके बाद ये आप ही को रूम में शिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए रात में किया था शूट। आप ही को अभी होश नहीं सही से आया है। तो और आप ये देख रहे हो छोटी सी एक बॉटल लगी हुई है जिसमें ब्लड आ रहा है, इसी तरह की उस तरफ भी बॉटल्स लगी हुई है। दोनों पेट के जहाँ हर्नियाँ थी ना, उसी के करीब लगाई हैं, ताकि जो ना एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा ब्लड है वो इनमें आ जाए, तो दोनों तरफ है। तो उसके बाद ये मिलिए हमारे बहुत ही प्यारे टिकटॉक स्टार भी हैं और वैसे भी ब्लॉगर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सिद्दीकी बॉस, जो मतलब वेलफेयर के काम भी बहुत करते हैं। और इनको अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इनको ख़ुद को भी ब्लड कैंसर हुआ, तो उस बीमारी से लड़ रहे हैं। अभी भी पता नहीं इनकी बहन थी या भाई था कोई था, तो आप ही के बराबर वाले रूम में ये थे। तो इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो इन्हें मेरा पता चला, तो मेरे चैनल का कह रहे मुझे बहुत अच्छा लगा आपका चैनल। तो बस इसी तरह ये कोई खुशी से कहते हैं तो बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। उसके बाद ये शाम का टाइम था, आप ही को वॉक करवानी थी दूसरे दिन का ना, तो आप ही को वॉक करवाई। डॉक्टर्स आए थे तो उन्होंने फिर आप ही को वॉक करवाई, मैं भी साथ ही थी। अब ये देखें ना ड्रेन बैग जो हैं ये साथ हैं, क्योंकि ये दोनों आप ही को 12 या 10 दिन या 1 हफ़्ता ये लगेंगे। तो बस इसीलिए फिर मैं अपने घर लेकर आई थी, क्योंकि बेटे के भी पेपर्स हैं और इस तरह ना उनकी अपनी बहू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं आप ही का वेट उठा सकती। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि ये जो है ना, ये देखें इन मैं जो है ना इनकी बात कर रही हूँ, तो ज़ाहिर है 3-4 लोग मिल के करेंगे। मैंने वो तो इतना रो रही थी, मम्मा को साथ लेके जाना है, मैं कर लूँगी, लेकिन जाहिर सी बात है इस हालत में ज़्यादा वेट उठाना भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा था तुम भी उधर ही आ जाओ, सारे मिल के उधर ही रहेंगे, इंशाल्लाह वो सुबह आ जाएगी। बस यहाँ अब आप ही के जाने का टाइम हो गया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आप ही डिस्चार्ज हुई 2 दिन बाद। अभी वैसे तो 3 दिन, लेकिन सीज़र के 2 दिन बाद उनकी छुट्टी मिली। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और मेरे ही घर जा रहे हैं, फिर वो लोग भी आ जाएंगे। ये आप ही की बेटी भी साथ जा रही है, फिर मेरी बेटी भी होगी, हम लोग मिल के, क्योंकि एक बंदा तो वो बैग पकड़ेगा और एक इसको वॉशरूम में लेकर जाना, वॉक करवानी, इस तरह।
तो बस इसी तरह ही है। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, और दुआओं में बहुत ताकत और बरकत होती है कि हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो बाकी सब लोग अपनी दुआओं और ब्लेसिंग में याद रखिएगा। हमारा घर का सफ़र शुरू हो गया है। इंशाल्लाह ताला आगे की भी जो जर्नी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।